नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वायरल देवता के बारे में जिनका भजन, जिनका नाम, जिनके रील्स आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा कहीं ना कहीं तो आ ही गए होंगे। आपने सही समझा है। हम आज बात करने जा रहे हैं खाटू श्याम जी के बारे में। वो कौन है, उनका इतिहास क्या है, उनके क्या पौराणिक किस्से हैं और महाभारत से उनका क्या लेना देना, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। पर आपको जान के हैरानी होगी कि वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी है उसमें बार्बरिक इनका नाम ही नहीं आता है। वास्तविकता में वेद व्यास जी ने 18 शास्त्र भी लिखे हैं, जिन्हें हम 18 महापुराण कहते हैं। उन्होंने 18 उपपुराण भी लिखे। उन्हीं 18 महापुराणों में से एक पुराण है स्कंद महापुराण, और उसी के माहेश्वर खंड के कौमारिका भाग में बार्बरिक जी की कहानी आती है। गुप्त क्षेत्र, जिसे महिसागर संगम के नाम से जानते हैं, उसके महत्व को बताते हुए। बार्बरिक जी जो थे वे घटोत्कच और उनकी स्त्री मौरवी जी के पुत्र थे। बार्बरिक का नाम बार्बरिक इसीलिए था क्योंकि जब वे जन्म लिए थे, असुरों को एक वरदान है एक्चुअली कि जब भी नवजात असुर या राक्षस भूमि स्पर्श होता है वो बड़े हो जाते हैं। तो जब बार्बरिक जी का जन्म हुआ था और जैसे ही घटोत्कच जी ने उनको भूमि से स्पर्श करवाया था तो उनकी उम्र बड़ी हो गई थी। वो 13-14 साल के हो गए थे। उन्हें वे ले गए द्वारिका श्री कृष्ण के दर्शन करवाने के लिए। जब वे श्री कृष्ण के दर्शन करवाते हैं, श्री कृष्ण और बार्बरिक एक दूसरे से मिलते हैं। वो कहते हैं कि बार्बरिक बेटा, तुम बहुत सुंदर हृदय वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा सुहृद, मतलब अच्छे हृदय वाला। और कहते हैं कि यहाँ से दूर गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम में एक दिव्य मंदिर है सिद्धांबिका का, मतलब सिद्धिदात्री देवी का। वहां पर जाकर तुम देवी की सेवा करो, तपस्या करो। और बार्बरिक वहां जाके सेवा तपस्या में लग जाते हैं। महिसागर संगम में देवी की सेवा तपस्या करने के बाद बात ऐसी आती है कि कहते हैं 3 साल में, केवल 3 साल में उन्होंने देवी को सिद्ध कर लिया था। देवी बहुत प्रसन्न हो गई उनके ऊपर और देवी ने उनको 3 अस्त्र दिए थे, एक धनुष, एक खड्ग और एक ऐसा अक्षय बाण दिया था कि उस तुनीर से जितने चाहे उतने बाण निकाल सकते थे। ये थे वो 3 दिव्य अस्त्र जो देवी ने दिए। और आज के समय में धीरे धीरे जब ये कहानियां फोकलोर बनी, फोकटेल बनी, लोगों ने सुनी और यही बन गए खाटू श्याम जी के 3 बाण, जिसे आज हम कहते हैं 3 बाण। सिद्धिदात्री देवी ने बार्बरिक जी को कहा कि यहाँ पर विजय नाम का एक ब्राह्मण आएगा और वो यहाँ आके मेरी तपस्या करेगा, मेरी साधना करेगा, अपराजिता शक्ति को सिद्ध करेगा। उस समय तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। अब बार्बरिक जी के ऊपर देवियों का इतना वरदान था और वो देवी के अनन्य भक्त थे कि उन्होंने देवी की बात को सुनी और विजय नाम का ब्राह्मण वहां आया और उसकी रक्षा भी की। अब बात ऐसी थी कि जब विजय नाम का ब्राह्मण वहां पे अपनी तपस्या, यज्ञ इत्यादि कर रहा था, तब वहां पे बहुत सारे राक्षस आए उसकी तपस्या को भंग करने के लिए, उसके यज्ञ का एकदम विध्वंस करने के लिए। तब कहते हैं कि वीर बार्बरिक जी ने 9 करोड़ राक्षसों को एक बार में मारा था और उसके यज्ञ की रक्षा की थी। इससे खुश होकर वो जो विजय ब्राह्मण था उसने अपने यज्ञ की जो भभूत थी वो बार्बरिक जी को दे दी और कहा कि ये भभूत तुम अपने पास रखो, जब भी कोई युद्ध होगा, जब भी कोई संग्राम होगा, तुम अपने बाण में इसको साधना और ये जहां जहां जिसके ऊपर गिरेगा उसके जो वीक स्पॉट्स है, मान लीजिए किसी की मृत्यु अगर हाथ में लगने से होनी है तो वो उसको दिखाई दे देगा और वहां वहां तुम तीर मार के उसका नाश कर पाओगे। बार्बरिक जी ने उसको लिया और उसकी तपस्या को सिद्ध किया था। ये है बार्बरिक जी की वीरता, जो 9 करोड़ राक्षसों को मार दिया सिर्फ एक ब्राह्मण के संकल्प की रक्षा के लिए। वीर बार्बरिक वही महिसागर संगम में, जिसे गुप्त क्षेत्र बोलते हैं, देवी चंडिका के साधना में लगा रहा। एक समय की बात है कि पांडवों को वनवास मिल गया था, जो चौसर खेल हुआ था उसके बाद वनवास के लिए वो इधर उधर भटक रहे थे और इसी भटकने के कार्यक्रम में वे पहुंच गए थे गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम में। वहां एक कुंड था जहां का पानी भगवती को नहलाने के लिए, उनके पूजा के लिए यूज होता था। अब भीम जो थे वो वहां जाके अपना हाथ मुंह धोने लगे और नहाने लगे। ये बात जो है वीर बार्बरिक ने एक पेड़ के ऊपर से देख ली थी और उन्होंने जाके भीम को बोला कि ये कैसी बात है, ये पानी जो है देवी को नहलाने के लिए इस्तेमाल होता है, आप इससे कैसे अपना हाथ मुंह धो सकते हो, आप गलत काम कर रहे हो।
उन्होंने कहा प्यासे को क्या, पानी थोड़ी ना ये सब चीजें देखता है। वहां पर भीम जी और बार्बरिक जी के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हो जाता है और अंत में कुछ ऐसा होता है कि उसे भीम जी बता देते हैं या कारणवश उसे पता चल जाता है कि ये मेरे दादाजी है, मतलब घटोत्कच मेरे पिता और ये मेरे दादाजी। तो उसको ग्लानि होने लगती है कि मैंने अपने दादाजी को मारा, अपने दादाजी के साथ ऐसा किया। वो पानी में जाके डूबने लगते हैं। तब खुद महादेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हे बार्बरिक, तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, तुम्हारा तो आधा उद्देश्य बाकी है इस जीवन का, तुम्हें अभी और जीना है और तुम इस अपराध के बदले अपने प्राण मत लो। तब बार्बरिक जी वापस आते हैं और भीम जी को विदा करके कहते हैं कि जब भी आपको मेरी याद आए आप मुझे बुलाना, मैं अवश्य आऊंगा। फिर वो दिन आया, महाभारत का युद्ध बस होने ही वाला था। सारे योद्धा कौरव पक्ष के, पांडव पक्ष के, सब एक साथ बैठ के ये कह रहे थे कि मैं इतने दिन में युद्ध खत्म कर सकता हूँ, मैं इतने दिन में युद्ध परास्त कर सकता हूँ। भीम जी ने भी बोला मैं इतने दिन में युद्ध परास्त मतलब खत्म कर सकता हूँ, एकदम सबको नष्ट कर दूंगा। उतने में ही वीर बार्बरिक जी उठे और बार्बरिक जी ने कहा मैं एक दिन के अंदर ही पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कैसे, बताओ थोड़ा। तब बार्बरिक जी ने विजय ब्राह्मण के द्वारा दी हुई भभूति निकाली, अपना तरकस से बाण निकाला और उसे बीच सभा में चला दिया। वो विभूति सभी योद्धाओं के शरीर में जाके लग गई और जो जो उनके वीक स्पॉट्स थे वो दिखाई देने लगे, मतलब युद्ध में जिनकी मृत्यु होनी थी उनके सारे वीक स्पॉट्स वहां दिखाई देने लगे। मान लीजिए जैसे दुर्योधन का जो जांग था, उनका जो थाई था वो लाल होके चमकने लगा, भीष्म पितामह का पूरा शरीर चमकने लगा, श्री कृष्ण का अंगूठा चमकने लगा क्योंकि वहां से उनकी प्राण को निकलना था। अब उन्होंने कहा मैं दूसरा बाण साधूंगा और इन वीक स्पॉट्स में मार के मैं सबको मार दूंगा एक बार में। जैसे ही वो दूसरा बाण निकालने वाले थे, श्री कृष्ण ने अपना चक्र निकाला और उनका शीश काट दिया। उस समय युधिष्ठिर जी ने कहा कि अरे केशव, तुमने ये क्या किया, तुमने एक बार में बिना कुछ सोचे समझे उसकी ताकत को जाने उसका सर काट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो वीर बार्बरिक है ये पिछले जन्म में एक यक्ष हुआ करता था। ब्रह्मलोक में एक दिन सभा बैठी, वहां पे सारे देवता थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, सब बैठे हुए थे। वहां पे ये धरती मैया गौ का रूप धारण करके गई थी और ब्रह्मा जी से कहा था कि मेरे ऊपर पाप बहुत बढ़ चुके हैं, मेरा उद्धार कीजिए, ये पापी लोगों का भार मैं और नहीं सहन कर पा रही हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री हरि नारायण अवतार लेके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। पर उस समय एक यक्ष जिसका नाम था सूर्यवचा, उसने कहा कि श्री हरि नारायण को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको आराम करने दीजिए, उनका ये दास ही काफी है कि जाके इस धरती को पाप मुक्त करके आ जाए। ब्रह्मा जी के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया कि तुम अपनी तुलना भगवान नारायण से कैसे कर सकते हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जब भी तुम युद्ध के लिए या धर्म युद्ध के लिए जाओगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पहले ही मृत्यु हो जाएगी। तब श्री हरि नारायण वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मृत्यु तो होगी पर तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से ही होगी और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब मैं तुम्हारा सिर काटूंगा वो सिर पूज्य हो जाएगा, मेरा स्वरूप हो जाएगा, सारी दुनिया उसे पूजेगी। जब श्री कृष्ण ने उस सभा में ये पूरा वृत्तांत बताया तब वहां पर 14 देवियां प्रकट हो गई। ये वही 14 देवियां थी जो उस गुप्त क्षेत्र में रहती थी। चंडिका, सिद्धांबिका, सारी देवियां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने प्रिय सेवक बार्बरिक जी को अमृत पान करवाया, उस शीश को अमृत स्नान करवाया, अमृत पान करवाया और वो शीश अमर हो गया। श्री कृष्ण के वचन को सार्थक करते हुए देवियों ने उन्हें देवता बना दिया और श्री कृष्ण ने भी उन्हें देवता कहकर ही संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हे वीर बार्बरिक, आज से तुम देवता हो और कलिकाल में तुम यहीं पे पूजे जाओगे। और वहीं पे खाटू श्याम जी के शीश को एक पर्वत के ऊपर रख दिया गया था कि महाभारत का पूरा युद्ध देखा जाए। जब महाभारत का 18 दिन का युद्ध संपूर्ण हुआ तो जो बचे कुचे योद्धा थे जैसे पांडव, उन पांडवों में आपस में ये द्वंद्व छिड़ गया कि सबसे ज्यादा योद्धाओं को या सबसे ज्यादा महारथियों को किसने मारा था। तब श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन सबको लेके गए बार्बरिक जी के पास और उन्होंने कहा कि हे वीर बार्बरिक, तुम बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा।
कौन मारा, किसने मारा, सबसे ज्यादा वीर योद्धा कौन था। बार्बरिक जी ने यह बात सुनी और उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण वासुदेव, मैंने इस पूरे युद्ध में किसी को लड़ते हुए नहीं देखा, मैंने केवल एक पुरुष को देखा था। उस पुरुष का जो राइट साइड था वो नीले रंग का था, कौस्तुभ मणि था, पीतांबर पहने थे, 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। और उस एक पुरुष का लेफ्ट साइड जो था, यहाँ से उसके 5 मुख थे और 10 हाथ थे, त्रिशूल, डमरू, खप्पड़, पता नहीं क्या क्या धारण किया हुआ था। सफेद रंग का शरीर था, त्रिनेत्र थे, सर पे चांद था, बाघंबर पहने थे। ये था भगवान का हरिहर रूप, जिसने इस पूरे महाभारत युद्ध में युद्ध किया और मारा। और यही गीता की बात भी सार्थक करता है जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम या इस युद्ध में किसी को नहीं मारोगे तो मैं ही मार दूंगा। अंत में मरने वाला भी मैं हूँ, मारने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तुम जो देखते हो मैं ही हूँ। यही बात को वीर बार्बरिक जी यहाँ पे प्रमाणित कर देते हैं कि श्री कृष्ण जो कह रहे थे और उन्होंने जो देखा वो एक बात हो गई है। श्री कृष्ण ने उन्हें वापस कहा कि हे बार्बरिक, तुमने सत्य कहा है, आज से तुम चिरकाल तक, जब तक कलयुग है और कलयुग के बाद भी तुम्हारे इस शीश की पूजा करेंगे लोग, और जो भी मनोभिलाषित वर होंगे वो सब प्राप्त करेंगे। मैंने जो आपको ये कहानी सुनाई है वो स्कंद पुराण की है, क्योंकि महाभारत में तो उनके बारे में कोई विवरण ही नहीं है। पर लोगों की आस्था, लोगों की भक्ति वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। जो भक्त होता है वही भगवान को पहचानता है, और यही बात हमने यहाँ पंडित जी से भी पता की थी। महादेव पंडित जी, सबसे पहले आप श्याम बाबा के बारे में बताइए, उनका इतिहास, उनका पौराणिक महत्व, ये सारी बातें। श्याम बाबा जो है इंद्रावती के पुत्र है। इनकी मेन स्थान जो है खाटी श्याम मंदिर, दूसरा स्थान इसका विष्णुधाम है, जो यहाँ की परंपरा अंतर्गत में पवित्र इनकी महत्व है। यहाँ पर इतनी बाबा में आस्था और विश्वास और शक्ति है। यहाँ पर वो भी एक नारियल बांधने से और 9 दिन परिक्रमा करने से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्ण होने के पश्चात में बाबा का श्रृंगार, प्रसाद, शवामणि का प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिनका बाल बच्चा नहीं हो रहा, जिनको नौकरी चाकरी में कोई दिक्कत हो रहा, तो बाबा के शरीर में आकर के अपना एक नारियल बांध करके 9 दिन तक परिक्रमा करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा की इतनी आस्था है, यहाँ कैंसर के भी आदमी अगर आ जाएंगे, बाबा का अगर जल ले लेंगे तो कैंसर भी ठीक। मनुष्य कहीं सहारा नहीं देता, भगवान हर जगह सहारा देता। वही ये कलयुग का अवतार। इन्हें क्या कलयुग का राजा भी कहा जाता है? कलयुग का राजा भी बोला जाता है, इसलिए कलयुग का देवता है। इनकी हर महत्व पूरा विश्व में इनका डंका बजता है, क्योंकि ये सब तरह से साथ देता है। ये गरीबों का, अमीरों का, सबका देवता है। इनको जो हृदय से मान लिया उनकी कल्याण करते। जय श्री श्याम। आस्था, श्रद्धा और भक्ति, यही वो कारण है जो भगवान को भक्त की तरफ खींच लेता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, शायद यही वो कारण है। और ये बात श्याम जी के लिए एकदम सटीक बैठती है। श्याम जी के चमत्कार, श्याम जी के प्रति आस्था, हारे का सहारा, लख दातार, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, गाड़ियों में, दुकानों में, और ना जाने कहाँ कहाँ आपको आज श्याम जी के भक्त, श्याम जी की भक्ति, श्याम जी के भजन सब दिखाई देंगे। उनके चमत्कार, उन्हीं की आस्था आज उन्हें यहाँ तक लेके आई है। कलयुग में तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद है ही, देवियों का आशीर्वाद है ही, और ये हम भक्तों का भी श्रद्धा आस्था है जो खाटू को एक धाम बना दिया है। मैंने इस वीडियो में पौराणिक पक्ष, शास्त्रीय पक्ष, महाभारत का पक्ष और जो प्रचलित कहानी है लौकिक पक्ष, इन सब को कवर करते हुए आपको श्याम जी के बारे में बताया है। आपके जीवन में श्याम जी का क्या चमत्कार है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सब आप हमें कमेंट डाउन करके बताइए।
और तब तक के लिए जय श्री श्याम। 3 बाण के धारी शीश के दानी श्री खाटू श्याम जी की जय हो। बोलिए श्री खाटू नरेश की जय।